जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है और जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं महाराज जी, आपको कहीं भी उत्तर प्रदेश में एक दंगा सुनने को नहीं मिला होगा। गोरखपुर में कोई ऐसा विवादित स्थिति नहीं पैदा हुई होगी जहां हिंदू और मुस्लिम की व्यवस्था बिगड़ी। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज कुछ और बयान देता है और कल कुछ और बयान देता है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली पार्टी बना दिए हैं पूरा। उन्हीं घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं घर में एमएलए, उन्हीं घर में सांसद, सारा उन्हीं के परिवार को ही है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू बटे हैं तो नुकसान जो है वो उसी समुदाय को हुआ है। और इसी के अंतर्गत जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद एक बड़े या फिर ये कहे कि हिंदू समुदाय को इसका मतलब बहुत अधिक समझ में आने लगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति जहां पर जातियों को बांटने वाली राजनीति है, और कांग्रेस की राजनीति जो बीते चुनाव में देखा गया कि संविधान बचाओ के झूठे नारों के साथ वो जो है अपनी सत्ता को चमकाने की बात की। लेकिन अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है जनता से समझने की कि जनता क्या समझती है। जनता क्या ये समझती है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बांटने वाली राजनीति कर रही है, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है, और उसके इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति का समावेश दिखाई दे रहा है। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। सबसे पहला सवाल तो यही, समाजवादी पार्टी को जब देखा जाता है तो वो पीडीए की बात करते हैं। उस पीडीए में कई बिरादरियां आती हैं। आपको लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो अगर धर्म विशेष की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम की बात आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हिंदुओं में जो जातियां उनको बांटने का काम कर रही है? पीडीए का मतलब पहले है पिछड़ा, दलित, उनके हिसाब से अल्पसंख्यक। ठीक, तो इनको राजनीति नहीं करना है, इनको बंटवारा करना है। अंग्रेज जैसे देश में डिवाइड एंड रूल खेलते थे ना, उसी तरीके से समाजवादी और कांग्रेस डाइवर्ड एंड रूल खेलती है। हमको आपसे लड़ा के हमारे घर में फूट डाल के भाई भाई को अलग कर देते हैं। ऐसे ही ये लोग एक नारा लेके चले थे, संविधान बचाओ। जनता को कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन, इवन पूरा पीडीए इंडिया गठबंधन जो था वो लेके चला था संविधान बचाओ। और संविधान बचाओ का मतलब ये नहीं था कि इनको सरकार बनानी है, इनको कुछ नहीं, इनको अपने को एक माने हिंदुओं में एक सूचना देनी थी कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान खतरे में है। आपको लगता है वाकई इस परिप्रेक्ष्य में जो है संविधान अगर खतरे में था और जनता अगर इनसे सहमत होती तो ये 99 पे अटक नहीं जाते, सरकार बना लिए होते। और अगर आपको, हमको या जितनी जनता है उनको ये पता होता कि संविधान खतरे में है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। उत्तर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन के फिर से दोबारा लोकसभा में नहीं भेजते और भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाते। अच्छा, जब से योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं पे कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? गोरखपुर समझ रहा है हिंदू, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अगर समाजवादी की सरकार होगी तो यहाँ यादव और मुसलमान आताताई हो जाते। आताताई मीन्स एकदम अपने आप में आतंकवादी से कम उनको मत समझिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है और जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं महाराज जी, आपको कहीं भी उत्तर प्रदेश में एक दंगा सुनने को नहीं मिला होगा। गोरखपुर में कोई ऐसा विवादित स्थिति नहीं पैदा हुई होगी जहां हिंदू और मुस्लिम की व्यवस्था बिगड़ी हो। आज की डेट में जो मुस्लिम में भी आताताई है वो या तो अपने घर रहने को बाध्य है या तो प्रदेश से बाहर रहने को बाध्य है। योगी जी को ईश्वर करें, योगी जी अभी 10 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और 10 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री हों, जिससे देश की भौगोलिक स्थिति बदल जाए। और योगी जी को अगर उम्र की कमी पड़े तो हम लोगों की उम्र में से योगी जी 10-10 साल ले लें, जिससे देश का विकास है कि लेकिन वो प्रधानमंत्री बिल्कुल आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेंगे और देश का एकदम एक गौरव बढ़ाते हुए देश को चरम पे पहुंचाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक, आपका क्या शुभ नाम है सर? जय कुमार शुक्ला। तो जय कुमार शुक्ला जी, ये बताइए कि बटोगे कटोगे नारा आपने सुना होगा, जब उन्होंने दिया था बहुत प्रचलित भी हुआ था। आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, आज की भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो बांटने की राजनीति कर रही है जातियों को? वो तो बांट ही चुकी है। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज कुछ और बयान देता है और कल कुछ और बयान देता है। पीडीए ने लाया था, पीडीए पर लोकसभा का चुनाव किया, पीडीए का मतलब वो बताया,
कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा। फिर वही बयान चुनाव के बाद बयान दे रहा है पीडीए का, ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, बांटने के लिए, कि पीडीए का मतलब पी का मतलब पंडित, पी का मतलब पंडित, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक। तो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मतलब है नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार अपनी बातों को कहता है और वो बदल देता है, उसका क्या मतलब है उस पार्टी का? उनका तो यही काम है, एक दल को लेकर के और सारे व्यवस्थाओं को लेकर के और बांटना। और कांग्रेस जो है जिस नारे के साथ वो लड़ी कि संविधान बचाओ, और वो नारा जो है वो झूठा निकला, और फिर उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पतन का खुद का कारण बनी है। कांग्रेस का क्या नारा है? कांग्रेस ने जितना संविधान का लोच करना चाहिए तो कांग्रेस के शासन में हुआ। इमरजेंसी, अब जानते हैं इमरजेंसी कौन किया था? इमरजेंसी लगाया था कांग्रेस के शासन में। इंदिरा जी ने भी तो इमरजेंसी लगाया था, और उस इमरजेंसी में जनता के साथ जो हुआ वो संविधान में लिखा था। ये बताइए, 3 साल हो गया ना, संविधान खतरे में कहीं नजर आ रहा है? एक भी संशोधन 14 से लेकर के और आज तक में आप बताइए कि एक भी संशोधन हुआ है? ये लोग केवल फूट डालो और शासन करो की राजनीति शुरू से हमारी। और सुनिए, अब छोड़ दिए थे, वो राजनीति करते हैं, और इन लोगों की राजनीति को जनता भली भांति समझ चुकी है। इन लोगों के पास कुछ नजर नहीं रहा है। लोकसभा को इन लोगों ने चलने नहीं दे रहा है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। संविधान तो एक ऐसे ही मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास है। और ये बांटने वाला मुद्दा है, बांटने वाला मुद्दा। और ये 29 में ऐसे ही फिर उड़ेंगे। ये कभी आने वाले 20 साल तक कोई भी दल राजनीति करना भूल जाए, चाहे स्टेट में चाहे केंद्र में। ठीक है सर, ये सवाल है कि क्या वाकई जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रही है और उसी के अंतर्गत जो है वोट लेने का काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका सम्मान, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं। अभी आप भाई ने बोला कि आप पीडीए के बारे में पूछ रहे थे, तो अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की सरकार है, पीडीए जो लेकर चल रहे हैं, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली पार्टी बना दिए हैं पूरा। उन्हीं घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं घर में एमएलए, उन्हीं घर में सांसद, सारा उन्हीं के परिवार को ही है। और राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान बचाओ, अभी संविधान बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। यो तो चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस आवे और आतंकवादियों का फिर इस देश पर हमला हो। अच्छा, कांग्रेस आएगी तब संविधान खतरे में है या अभी जो है? नहीं, कांग्रेस आएगी तभी संविधान खतरे में है, क्योंकि देखिए, अगर हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मठ हैं, जहाँ से पैसा अल्पसंख्यकों में जाता है, इन्हीं सरकार की देन है। क्या मुसलमानों के मजारों से कभी पैसा आया है? नहीं आया है। वो तो हमेशा चाहते हैं कि फूट डालो और राजनीति करो। इनका काम ही है ये कांग्रेस वालों का, और आज तक यही करते चले आ रहे हैं। और ये संविधान क्या राहुल गांधी बचा पाएंगे? संविधान राहुल गांधी बचा पाएंगे कभी? इनकी सरकार कभी संविधान बचाई है? जो कि कई बार संविधान में संशोधन करने वाले इनकी पार्टी यहाँ है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सारे ने संविधान को संशोधन किया है। ये बटोगे कटोगे वाली राजनीति के इर्द गिर्द आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है बांटने वाली राजनीति ज्यादा कर रही है, जिसके अंतर्गत जो है हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है, उसी हिंदू को जिसके बदौलत जो है वो एक समय मुख्यमंत्री उनके जो पूर्वज थे वो थे? देखिए, सबसे अच्छा मुद्दा आपने उठाया, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। पहली बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पूर्व में मुख्यमंत्री है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तो उन्होंने कहा लोकसभा के अंदर जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है और लोकतंत्र की बातों को रखने का भी काम किया जाता है, वहां पे मुलायम सिंह यादव कहते हैं केवल मैं यादव और मुसलमानों के लिए ही राजनीति करता हूं। तो सबसे पहले बांटने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश के सत्ता पे काबिज हुए, उन्होंने हिंदुओं को एकत्रित करने का काम किया और ये बताया कि आप बटेंगे तो कटेंगे। इनको पीड़ा इस बात से, और संविधान की जहां तक बात रही, संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी के युवराज ये खुद अपने गिरवान में झांक के देखे पहले कि ये संविधान के 135 संविधान को संशोधित करवाने वाले आज संविधान की बात करते हैं। इनको शर्म इस बात की नहीं आती है कि हिंदुस्तान आज देश और दुनिया विश्व के पटल पे सबसे अग्रिम पीढ़ी में खड़ा होने का काम करता है। इनको दिक्कत है, इनको कुर्सी की लालच है। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। संविधान को खतरे में डालने का अगर कोई काम करता है तो एक राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कुर्सी
उसी की पीड़ा के लिए इनको सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। हिंदू लेकिन अब बंटने वाले नहीं है। आप हिंदुओं के साथ आप सरकार बनाते हैं मिलके, पूर्व में बनाए थे, उसके बाद आज आपके हाथ से जब सरकार और सत्ता चली गई तो पीड़ा इस बात की है कि वोट तो आपको अल्पसंख्यक का चाहिए, सारे काम अल्पसंख्यक के साथ करना है, लेकिन सम्मानित जनता को बरगलाने का काम अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। और केंद्र में और प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में, तब से देखिए विकास की हर गाथाएं पूरे भारत से लेके उत्तर प्रदेश के हर कोने में दिखाई दे रही है। इनको पीड़ा बस ये है कि हमारे परिवार का डेवलप कैसे हो, हमारे लोगों का कैसे डेवलप हो। आप बताइए ना, जहां पे इन्होंने बनाया था ये नजुल की जमीन, ये इमामबाड़े की जमीन, आज उसको तोड़ने पे क्यों पीड़ा हो रही है? हम तो कभी नहीं कहते अगर रोड बनता है, सरकार अगर विकास करती है तो कहीं हिंदू के आस्था का जो केंद्र मंदिर है वो भी तोड़ा जाता है, कभी कोई हिंदू विरोध नहीं करता है। लेकिन जैसे अगर मक्का मदीने की बात होती है या इनके मस्जिद मकबरे की बात होती है तो सबसे पहले केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये तमाम लोग थे जिनसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस जो संविधान के नाम पर पिछला चुनाव लड़ी और खासकर हिंदुओं को बांटने की जो राजनीति पीडीए के अंतर्गत कर रहे हैं, उससे कितना प्रभाव हिंदुओं पर पड़ रहा है। और जब से योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है कि बटोगे कटोगे, इससे कितने बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।